सड़कें आप देखिए कि पूरी तरह टूटी हुई हैं, पानी लोगों को पीने का मिलता नहीं, लोगों के पानी और बिजली के बिल लगातार बढ़ के आते हैं। आप अपने चेहरे की चिंता करिए ना, आपका चेहरा तो काला हो गया, आपका चेहरा तो जेल में चला गया, आपके मुख्यमंत्री तो बेल पर हैं, तो इसलिए आप अपने घर की चिंता करें। हमको क्या करना है, पार्टी विल टेक केयर। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद और दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और हम इस वक्त पहुंचे हैं मालवीय नगर इलाके में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं और क्या संभावनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में। जी, प्रदेश में तो निश्चित रूप से इस बार आप मानिए कि कमल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 साल का जो कुशासन है, 10 साल में जो दिल्ली बेहाल हुई है, 10 साल में दिल्ली के हालात पूरी तरह से ख़राब हुए हैं। सड़कें आप देखिए कि पूरी तरह टूटी हुई हैं, पानी लोगों को पीने का मिलता नहीं, लोगों के पानी और बिजली के बिल लगातार बढ़ के आते हैं। पॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि यमुना आज तक पूरी एक नाले की तरह डेवलप हो गई है। हर नागरिक दिल्ली का 10 से 20 सिगरेट के आसपास इस पॉल्यूशन से इनहेल करता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? द प्रेजेंट गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं सिंगल सेंटेंस में कहूँ, दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट विच इज़ विदाउट गवर्नेंस। तो गवर्नेंस को वापस लेकर के आना है। गवर्नेंस के अलावा यहाँ सब कुछ है, यहाँ शीश महल है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ करप्शन है, यहाँ फिरौती है, एवरीथिंग व्हाटएवर। और ये सब मैं जो कह रहा हूँ वो प्रामाणिक तरीके से कह रहा हूँ, तो वो सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन गवर्नेंस कुछ नहीं है। तो इस बार दिल्ली के गौरव को भी वापस लेकर के आना है, गवर्नेंस पर लेकर के आना है। और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार में दिल्ली की रफ्तार को मिलाना है। दिल्ली का विकास, दिल्ली में परिवर्तन निश्चित रूप से जरूरी है। दिल्ली 10 साल 11 साल में कम से कम 20 साल पीछे चली गई। महोदय, केजरीवाल साहब कैंपेन कर रहे हैं कि भाजपा पास कोई चेहरा नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस बात पर? मुझे लगता है कोई चेहरे की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे पास हरियाणा में भी चेहरा नहीं था, महाराष्ट्र में भी नहीं था, मध्य प्रदेश में भी नहीं था। हमारी अपनी स्ट्रेटेजी, हम ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी तय करती है। आप अपने चेहरे की चिंता करिए ना, आपका चेहरा तो काला हो गया, आपका चेहरा तो जेल में चला गया, आपके मुख्यमंत्री तो बेल पर हैं, तो इसलिए आप अपने घर की चिंता करें। हमको क्या करना है, पार्टी विल टेक केयर। महोदय, जब से चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने घोषणा की है, तब से उदय इंडिया की टीम लगातार हर फील्ड में घूम रही है, लोगों से बात कर रही है, उनका मिजाज जान रही है। तो इसमें हमने देखा कि लोगों का टिल्ट कांग्रेस की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? मालूम नहीं, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के अपना वोट बैंक भी होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस जब अपने चुनाव मैदान में लोग खड़े कर रही है तो मेहनत करेगी। उन किसके वोट बैंक की चोरी हुई है? वोट बैंक की चोरी तो कांग्रेस की, आम आदमी ने की है। तो वो अपना वोट बैंक दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है। अब क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के वोट बैंक के सेंध लगाने से फ़ायदा मिलेगा? नहीं, मैं इस सब फायदे घाटे की बात सोचता नहीं, और मेरा ये काम भी नहीं है। ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि हमारी पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, एमसीडी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो। हम लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत से हर मतदाता तक पहुँचकर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के पिछले चुनाव में देखा कि बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट रहा है, घटबड़ होती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। तो अगर इस बार वोट डिवीजन होता है तो क्या आपका जो वोट बैंक है, जो स्टेडी वोट बैंक है, उससे फ़ायदा मिलेगा भाजपा को? नहीं, अब मैंने कहा ना, फ़ायदे घाटे की बात तो मैं अभी किसी एनालिसिस ही कर ही नहीं रहा हूँ। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन ऑल दीज इश्यूज़। अभी तो क्या है कि हमको जो काम करना है, हम अपने मतदाता तक पहुँचना है, संपर्क करना है, वो काम हम कर रहे हैं। सब पार्टियां अपने अपने लिए वोट मांग रही हैं, अपने तरीके से मांग रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से काम कर रही है। एक आखिरी प्रश्न, आपका क्षेत्र है मालवीय नगर, एक पॉश इलाका माना जाता है। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी आपके क्षेत्र के लिए? मेरी प्रायोरिटी यहाँ बहुत है। यहाँ पर पॉश तो है, लेकिन पॉश जैसा कुछ भी नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ख़राब है, पानी कंटेमिनेटेड मिलता है, पार्क्स की हालत ख़राब है, गलियाँ टूटी हुई हैं, डार्क स्पॉट हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो बदहाली का आलम है। सीवर का हालात ये है कि इस बार की बारिश में 4 फीट से 9 फीट तक पानी इस कॉलोनी में भर जाता है। तो इसलिए इस कॉलोनी के हालात को ठीक करने के लिए इस कॉलोनी के गौरव को वापस लेकर के आना है, और गवर्नेंस यहाँ दोबारा करके लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना हमको। उदय से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।